गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? हो करता हूँ आप सब अच्छे हो गए। दोस्तों आज तो मैं जाने वाला था मॉर्निंग वॉक पे। मतलब आज का मतलब लगभग 3-4 दिन से ना ऐसा हो रहा है कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जाने का सोच रहा हूँ और सुबह सुबह झमाझम बारिश होती रहती है। कल रात से ही बरसने में और अभी तक बरस रहा है यार। मतलब आज भी नहीं जा पाया मैं मॉर्निंग वॉक पे। तो आज हम करने वाले हैं अपने ड्राइंग को कंप्लीट। जो हमने वो कैनवस पे हम काम कर रहे थे ना, उसको आज पूरा करते यार। ऐसा हो गया कि बीच में एक दिन कुछ दिन ड्राइंग किया मैंने, उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि कुछ कहीं और चले गए, फिर थोड़ा कहीं और चले गए, तो ऐसे करके वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सैटरडे संडे में आज उसको 2 दिन में मतलब लगभग कंप्लीट कर दूँ और आज स्टार्ट करेंगे हम उस पर थोड़ा काम शुरू करेंगे। देखते हैं, जैसा भी होगा आपको दिखाएंगे, बहुत मज़ेदार होगा। दोस्तों अभी मैंने इस पे काम शुरू किया है और थोड़ा अभी काम किया है, लेकिन अभी मतलब जैसे क्या होता है ना कि जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे क्लियर होगा। अभी थोड़ा उतना समझ में नहीं आ रहा होगा। काफ़ी टाइम बाद में ऑयल कलर कर रहा हूँ यार, तो थोड़ा मुझे भी प्रॉब्लम हो ही रहा है खैर लेकिन कोई नहीं, बनाना तो है ही और बनाएंगे भी। बाकी जैसा जैसा बनेगा वैसा वैसा आपको दिखाते रहेंगे। और लगभग इतना कंप्लीट किया है मैंने और अभी से आगे का काम बाकी कल करेंगे। और मैंने ये पेंटिंग लगभग 12 बजे से बनाना स्टार्ट किया था और ये ऑयल कलर पेंटिंग है। ऑयल कलर में कर रहा हूँ वैसे तो मैं, लेकिन ऑयल कलर में थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है, टाइम लगता है उसमें और धीरे धीरे उसमें प्रोसेस मतलब प्रोग्रेस दिखती है। और अभी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, लगभग बस एक बेस ही तैयार हुआ है। अभी इसमें काम बहुत ज़्यादा बाकी है और अभी मैंने ब्रश वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि ब्रश वगैरह जब भी आप काम ऐसे बंद करते हैं तो आपको ब्रश वगैरह अच्छे से साफ़ करके फिर रखना चाहिए, क्योंकि ये नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे ब्रशेस। और उसको साफ़ करने के लिए मैंने ये क्या केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं, केरोसिन ऑयल लिया। ऑयल कलर पेंटिंग जो होती है ना, वो डार्क टू लाइट काम करते हैं, जिस वजह से अभी मैंने इसमें डार्क टोन ही दिया है। अभी हाईलाइट वगैरह जो भी टोन इसके हैं वो सब नहीं लगाए हैं, तो अभी बस एक बेस ही तैयार किया है। तो ठीक है, बाकी काम कल करेंगे। जा रहे थोड़ा इवनिंग वॉक पे, क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही थी और अभी जाके बारिश बंद हुई है, तो अभी हम थोड़ा वॉक पे जाते हैं। हमारे घर के पास वाले एरिया में ये चर्च है, बहुत ही खूबसूरत है यार। और अभी हम जा रहे थे तो रास्ते में दिखा, मैं सोचा आपको दिखाता हूँ। तो अभी इस चर्च में प्रेयर चल रहा है और अभी हम जा रहे हैं उधर बाई एंड सेफ साइड को। कुछ आप लोग के लिए सरप्राइज़ है, वो बाद में बताऊँगा मैं क्या है। तो दोस्तों ये जो चर्च दिख रहा है ना, इस चर्च के पास में ही वैक्सीनेशन सेंटर अभी नया बन रहा है और यहाँ पे वैक्सीनेशन होने वाला है।
तो जिसको ज़रूरत हो वो आ सकते हैं। मेरा प्रोनाउंसिएशन ही बड़ा ख़तरनाक है। तो अभी हमें पानापल्ली नगर में और हम जा रहे हैं स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए और आपको भी दिखाते हैं यहाँ पे कैसा स्ट्रीट फूड मिलता है। क्या बात है। यहाँ 7 बजे लॉकडाउन, मतलब 7 बजे के बाद ऐसे सारी शॉप्स वगैरह बंद हो जाती हैं, बट अभी यहाँ पे देखो सब मज़े में है। वो ओपन हो गया ना। हाँ, ये अपने दीपक भाई साइकिल लेके आए आज। अच्छा, तो दोस्तों अभी थोड़ा कुछ चेंज हुआ है नियम में। पहले 7 बजे तक ही सारी चीज़ें ओपन थी, लेकिन अभी शायद मार्केट बंद हो जाएगा। बट ये है कि रेस्टोरेंट वगैरह और ये सब चीज़ें 9 बजे तक खुली रहेंगी। तो अभी अपने दीपक भाई कुछ बताने वाले हैं ये डिश के बारे में, यहाँ पे कुछ ट्राई कर रहे हैं। बताइए दीपक भाई। तो ये है अल्फाम, ये वाह। और ये क्या है? टिक्का है ना। टिक्का। तो इसको पुदीने की चटनी के साथ में और साथ में सैलेड के साथ में और कुबूस के साथ में सर्व किया जाता है। और इसका एक प्लेट का कितना चार्ज है? 100 रुपीज़ में एक पीस आता है ना। और कितने कुबूस होते हैं? 2 कुबूस होते हैं। और क्या क्या वैरायटी है आपके पास? अभी हम वापस जा रहे हैं और हेमू वेट कर रही है बायन से पे, तो वहाँ से हमें कुछ थोड़ी सब्जियाँ लेनी है। अभी हम घर वापस जा रहे हैं। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं किसी ऐसे अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जाबरी हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।